हेलो स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज फ्लाई एश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाई एश होता क्या है? फ्लाई एश हमें कहाँ से मिलती है? हमारे इंडिया में बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन हैं। हम थर्मल पावर स्टेशन में क्या होती है, कोल बर्न होती है। थर्मल पावर स्टेशन पे क्या होती है, कोल को हम बर्न करते हैं, फिर कोल बर्न होती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है, जो हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या करता है, वो एस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एस प्रोड्यूस करता है। तो एक एस जो कि ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे सेटल हो जाए, उसे हम बोलते हैं बॉटम एस। जो फ्लू गैस के साथ लो डेंसिटी की होती है, उसे हम बोलते हैं फ्लाई एस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लाई एस। Fly ash, one of the residue generate in combustion and comprises the fine particle that rises with the flue gas as which does not rise in storm bottom as is an industrial context. Fly ash usually refers to as produced during combustion of coal. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लाई एश एक इस तरीके का रेजिड्यू है जो कि जनरेट होता है कंबसन से एंड कंप्रोमाइजेज द फाइन पार्टिकल। फाइन पार्टिकल होता है जो कि राइज होता है, उठता है विद द फ्लू गैस, जो कि फ्लू गैस के साथ राइज होता है। फाइन पार्टिकल होता है। एस विच डज नॉट राइज, जो वो एस जो कि राइज नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, बॉटम एस बोलते हैं, जो कि ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे सेटल हो जाती है। इन एन इंडस्ट्रियल कॉन्टेस्ट, फ्लाई एश यूजली रेफर्स टू एश प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबसन ऑफ कोल। इंडस्ट्री में मतलब कोल का कंबसन होता है तो वहाँ से जो एश प्रोड्यूस होती है उसे हम फ्लाई एश बोलते हैं। तो फ्लाई एश को हम कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं? फ्लाई एश को हम फ्लाई एश कॉन्क्रीट बनाते हैं, फ्लाई एश ब्रिक बनाते हैं। तो फ्लाई एश कॉन्क्रीट क्या होता है? In the recent time, the importance and use of fly ash in concrete has grown so much that it has almost become a common ingredient in concrete, particularly for making high strength and high performance concrete. होता क्या है कि जो फ्लाई एश का यूज इम्पोर्टेंस है कंक्रीट में, वो बढ़ जाता है सो मच डैट इट हैज़ आलमोस्ट बिकम से कॉमन इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट। क्योंकि जब कंक्रीट में हम फ्लाई एश को मिक्स करते हैं तो इंग्रेडिएंट तो वही देता है, बट हाई स्ट्रेंथ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि फ्लाई एश कंक्रीट में रिएक्शन के बाद क्या देता है, सी एच जैस बॉल बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बॉन्ड बनाता है, जो कि क्या करते हैं, कंक्रीट को हाई स्ट्रेंथ देने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मोर अमाउंट में सी एच एस जेल बॉन्ड बनता है। ठीक है। इन इंडिया अलोन वी प्रोड्यूस अबाउट 75 मिलियन टन ऑफ फ्लाई एश पर ईयर, द डिस्पोजल ऑफ विच हैज़ बिकम ए सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्योंकि अगर ये फ्लाई एश क्या करता है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में उड़ता है। तो एटमॉस्फेयर में उड़ने से क्या होता है, ये क्या होता है, जो अपना फील्ड होता है उनकी लीव्स पे जमा हो जाता है, उनकी पत्तियों पे जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। सेकेंड ऑप्शन, ये क्या कर देता है, लैंड को इनफर्टाइल कर देता है, लैंड पे जमा हो जाता है, लैंड के पोर्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, उनमें प्रॉपर एरिएशन नहीं होगा तो उनको भी ब्लॉक कर देता है। वाटर पॉल्यूट कर देता है, और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर ये हम फ्लाई एश को इनहेल कर लें, क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लाई एश। फ्लाई एश जनरली टू टाइप में हमने डिवाइड किया। हमने कैल्शियम ऑक्साइड के आधार पे हमने क्या किया है, फ्लाई एश को टू टाइप में उनके अमाउंट के आधार पे हमने दो टाइप बना दिए, क्लास एफ और क्लास सी। अब क्लास एफ क्या होता है? फ्लाई एश नॉर्मली प्रोड्यूस बाय बर्निंग एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस कोल यूजिंग हैज लेस देन 5% यूजिंग हैज लेस देन 5% कैल्शियम ऑक्साइड। क्लास एफ फ्लाई एश हैज पोजोलानिक प्रॉपर्टी ओनली। मतलब फ्लाई एश क्या नॉर्मली प्रोड्यूस होता है किससे, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस को बर्न करने पे, और ये 5% इसमें क्या होता है, लेस देन 5% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जो क्लास एफ से जो फ्लाई एश मिलता है
वो ओनली फोजोलानिक प्रॉपर्टीज रखता है, फोजोलानिक प्रॉपर्टीज रखता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनाता है, CHS जेल बनाता है। इन अदर वर्ड द बर्निंग ऑफ हार्डर ओल्डर एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस कोल टाइपिकली प्रोड्यूस क्लास F फ्लाई एश। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस क्लास F फ्लाई एश प्रोड्यूस होगा। दिस फ्लाई एश इज फोजोलानिक इन नेचर एंड कंटेंट लेस देन, फोजोलानिक नेचर होता है एंड कंटेंट लेस देन 20% लाइम। ठीक है, 20% तो रखता है बट यूजुअली 5% ही कम रखता है। क्राइटेरिया 20% का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास C टाइप। फ्लाई एश नॉर्मली प्रोड्यूस बाई बर्निंग लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस कोल। सम क्लास C fly ash may have calcium oxide content in excess of 10%. In addition to pozzolanic properties, class C fly ash also possess cementitious property. होता क्या है, फ्लाई एश जो कि प्रोड्यूस होता है लिग्नाइट और सब बिटुमिनस कोल से, तो क्लास C फ्लाई एश में जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 10% होता है। तो जो क्लास F फ्लाई एश है वो तो ओनली फोजोलानिक प्रॉपर्टी रखता है। क्लास C जो फ्लाई एश है ये फोजोलानिक प्रॉपर्टी भी रखता है और सीमेंटियस प्रॉपर्टी भी रखता है। तो क्लास C फ्लाई एश जनरली कंटेंट मोर देन 20% ऑफ लाइम, जनरली कितना 20% से ज़्यादा मिलता है। Alkali and sulfate contents are generally higher in class C fly ash. Alkali और सल्फेट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है क्लास C फ्लाई एश में। एडवांटेज ऑफ फ्लाई एश इन कंक्रीट, कि फ्लाई एश हमारी कंक्रीट के लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो ये क्या करता है, फ्लाई एश क्या करता है, जो सेम वर्केबिलिटी पे तो क्या करता है, वाटर कंटेंट को कम कर देता है। हमें वाटर कंटेंट की कम नेसेसरी होती है, या इम्प्रूव या वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है सेम वाटर कंटेंट पे। 10% वाटर कंटेंट है तो क्या होता है, और हमें पानी और चाहिए तो हम फ्लाई एश मिला देंगे, इससे क्या होगा, हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। वर्केबिलिटी मतलब कि हम उस पर इजीली काम कर सकते हैं। द रेट ऑफ ब्लीडिंग इज रिड्यूस बाई वर्केबिलिटी इज इंक्रीज। वर्केबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाएगी। अब ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग होती है कि जैसे कंक्रीट का हमने कोई बेस तैयार किया तो कई बार होता क्या है कि जो ऊपर वाटर है, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है वो क्या होता है, कंक्रीट के ऊपर आ जाएगा, तो इसको ही हम बोलते हैं ब्लीडिंग। क्लियर हुआ क्या होता है, अगर हम फुल डेफिनेशन देखें, इन दिस ब्लीडिंग में क्या होता है, इन दिस वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट बिकॉज ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है ना, इस वजह से। क्लियर हुआ। इम्प्रूव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस, लॉन्ग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। श्रिंकेज, लोअर श्रिंकेज एंड पोरोसिटी एज ए रिजल्ट ऑफ द लोअर वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कम होता है तो श्रिंकेज भी कम होती है, पोरोसिटी और श्रिंकेज दोनों कम होते हैं। ठीक है, लोअर परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कम होती है, एंड बेटर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, और सल्फेट अटैक से भी बचने के लिए भी ये हमारे लिए बेटर हो जाती है अगर हम फ्लाई एश मिल जाते हैं, फ्लाई एश मिला देते हैं किसमें, कंक्रीट में। डिसएडवांटेज क्या क्या है, कंक्रीट चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू ए सॉलिड ए फ्यू आवर आफ्टर पोरिंग बट द क्यूरिंग प्रोसेस में टेक मच लॉन्गर। कंक्रीट क्या होती है कि कुछ ही घंटे में लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाती है अगर हम उसे पोर कर दें, बट द क्यूरिंग प्रोसेस में टेक मच लॉन्गर, बट सेटिंग टाइम है तो वो उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फ्लाई एश एडमिक्सचर कैन लेंथन द टाइम इट टेक्स फॉर कंक्रीट टू सेट। फ्लाई एश क्या करता है कि जो उसको सेटिंग टाइम है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जल्दी सेट नहीं होती है। फ्लाई एश रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर entrainment and concrete mixture high in fly ash often require more air entraining admixture। इसका मतलब क्या होता है कि फ्लाई एश क्या करता है, एयर एंट्रेनमेंट के अमाउंट को कम कर देता है क्योंकि उसमें पोरोसिटी वॉइड्स कम हो जाते हैं। तो
क्या होता है अगर उसमें एयर एंटोनिक एडमिक्सचर की कमी है तो उसमें होता क्या है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि डैमेज होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, है ना। तो वर्केबिलिटी भी, तो हम क्या करते हैं, वर्केबिलिटी कम हो जाती है, मेजरली चांस है कि डैमेज होने के चांस हो जाते हैं, किससे, फ्रीजिंग एंड थॉइंग से। सो हम क्या करते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट को क्या करते हैं, मिक्स करा देते हैं। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द कलर ऑफ कॉन्क्रीट कंटेनिंग फ्लाई एश देन मिक्सचर विद पोर्टलैंड सीमेंट ओनली। होता क्या है कि अगर कंक्रीट फ्लाई एश है तो उसमें अगर हम डिफरेंट कलर की कंक्रीट बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो कलर को कंट्रोल करना है ना कंक्रीट, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, या ऊपर कलर करें, पर पीपीसी जो मिक्सचर होता है उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। यूज ऑफ फ्लाई एश कंक्रीट, फ्लाई एश कंक्रीट के कहाँ कहाँ यूज हैं, वो देखो मास कंक्रीट सेक्शन में, लो हीट प्रोड्यूस करता है तो मास कंक्रीट सेक्शन में हम इसको यूज ले सकते हैं। रेडी मिक्स एंड प्रीकास्ट एप्लीकेशन में हम इसको यूज लेते हैं। प्रीकास्ट एप्लीकेशन में हम इसको यूज लेते हैं क्योंकि फैक्ट्री पे हम फ्लाई एश को प्रॉपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। मराइन एनवायरनमेंट कंक्रीट, क्योंकि वहाँ पे मास कंक्रीटिंग होती है, इसलिए। फॉर यूज विद एल्कली रिएक्टिव एग्रीगेट, इसमें क्या होता है, एल्कली रिएक्टिव जो कंटेंट होता है उससे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो हम इसको वहाँ भी यूज लेते हैं। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यूज लेते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में यूज लेते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है, जो खुद के वेट से क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। टनलिंग कंक्रीट में हम इसको यूज लेते हैं। रोड स्टेबलाइजेशन में यूज लेते हैं। एंड पंप कंक्रीट में यूज लेते हैं। कंक्रीट जहाँ पे पंपिंग करनी होती है, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड होने में टाइम कम लगाता है। अब हम बात करते हैं फ्लाई एश ब्रिक की। फ्लाई एश ब्रिक होता क्या है। फ्लाई एश ब्रिक का सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम फ्लाई एश को मिक्स करते हैं विथ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ठीक है, सीमेंट, सैंड एंड वाटर के साथ हमने क्या कर दिया, फ्लाई एश को मिक्स कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसको मोल्ड में, मोर्टार को, जो मोर्टार टाइप में बनता है, इसको मोल्ड में पोर कराते हैं, मतलब मोल्डिंग करते हैं इसकी। फिर ड्राइंग करते हैं ओपन एटमॉस्फेयर प्रेशर में। फिर देन क्यूरिंग करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 28 डेज में क्यूरिंग करते हैं। एंड रिमूविंग फ्रॉम द, फिर मोल्ड से रिमूव करते हैं तो हमें फ्लाई एश ब्रिक्स तैयार मिल जाएगी। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली नो ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज। इसमें क्या होती है, इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, सो ब्रेकेज, ट्रांसपोर्ट यूज में ब्रेक आने के कम चांस रहते हैं, तो ब्रेक का तो वेस्टेज मिनिमम हो जाएगा। ड्यू टू लोअर वाटर पेनिट्रेशन, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू ब्रिक इज कंसिडरेबली रिड्यूसेज। होता है क्या है, वाटर पेनिट्रेशन कम होता है इसमें, इस वाली ब्रिक में, तो क्या होता है, सीपेज कम होगा, परमेबिलिटी कम होगी, तो ब्रिक भी बढ़िया होगी। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी डायरेक्टली अप्लाई ऑन दिस ब्रिक विदाउट एस बेकिंग कोट ऑफ लाइम प्लास्टर। इसकी सरफेस यूनिफॉर्म होती है, तो विदाउट प्लास्टर की कोट किए हम डायरेक्टली पीओपी कर सकते हैं इसके ऊपर। These brick do not require soaking in water for 24 hours, sprinkling of water before use it is enough। जैसे हम जो रेड ब्रिक आती है हमारी, उसको क्या करते हैं, हम पहले वाटर में सोक करते हैं 24 आवर के लिए, बट इस ब्रिक के लिए क्या होता है कि इसमें स्प्रिंकलिंग ही ओनली एनफ है, ऐसा नहीं कि इसे बहुत दिन तक वाटर में सोक करके रखो। डिसएडवांटेज क्या क्या है फ्लाई एश ब्रिक के, मैकेनिकली बॉन्डिंग स्ट्रेंथ वीक होती है। जैसे हमने वॉल बना दी तो उसमें प्रॉपर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी, तो हम क्या करते हैं, जो मार्बल वेस्ट है उसको मिक्स कर देते हैं इसमें। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, साथ में मार्बल वेस्ट मिक्स कर देते हैं, इससे स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। लिमिटेशन ऑफ द साइज, साइज में भी लिमिट होती है। ओनली मॉड्यूलर साइज कैन बी प्रोड्यूस, लार्ज साइज बनाओगे तो ब्रेकेज होने के क्या होते हैं, चांस रहते हैं। अब फ्लाई एश ब्रिक का कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं, मेसनरी यूनिट में जहाँ रेड ब्रिक यूज आती है वहाँ हम फ्लाई एश ब्रिक यूज ले सकते हैं। ठीक है, एवरी टाइप के कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। अब होता है क्या है कि हम फ्लाई एश ब्रिक को यूज क्यों नहीं ले रहे हैं,
एक तो अवेयरनेस की कमी है थोड़ा, दूसरा जो फ्लाईएस ब्रिक के लोकल अवेलेबिलिटी की बात है, फ्लाईएस ब्रिक लोकल अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं अभी प्रॉपर हर जगह, इसलिए हम रेड ब्रिक यूज़ ले रहे हैं। फ्लाईएस ब्रिक का वेट भी कम होता है। सो थैंक यू।